Hello students, I am Lovepreet Singh from Harvard Convent Senior Secondary School, Bhagapurana, and this is the video lecture of class 11th Maths. And today we are going to do exercise 9.4 and question number 4. Question number 4 of exercise 9.4. We have already done question number first, second, third in the previous lecture. So this is the video lecture of question number 4th, 5th and 7th. These are very important questions of this exercise. Okay, so question number 4 is 1 upon 1 upon 2, 1 into 2, 1 upon 2 into 3, 1 upon 3 into 4. ठीक है, तो कंसेप्ट हमने सेम ही लगाना है बिल्कुल. सबसे पहले जनरल टर्म निकालनी है. ठीक है, जनरल टर्म निकालनी है, ए एन होती है. ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन nth टर्म ऑफ, सबसे पहले पहला नंबर, सेकंड टर्म में फर्स्ट नंबर, थर्ड टर्म में फर्स्ट नंबर, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू एन. अब उसके बाद प्लस इंटू का साइन है तो इंटू का साइन आ जाएगा. ठीक है, सॉरी यहाँ पे नीचे आएगा. nth टर्म ऑफ, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, 3 है, 4 है, 2 इंटू 3 इंटू 4, ये बन गई हमारी एक ए पी बन गई. ठीक है, ये एक हमारी ए पी बन गई. ये भी ए पी है, ये भी ए पी है. तो ए पी वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं nth टर्म निकालने के लिए. 1 ओवर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, इंटू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी. ठीक है, सेम फॉर्मूलाज मैंने अप्लाई कर दिए सीक्वेंस को लेकर. जो सीक्वेंस है उसको लेकर मैंने अपने फॉर्मूलाज यहाँ पे अप्लाई कर दिए. तब इसमें बस ए की वैल्यू और डी की वैल्यू पुट करनी है. ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1 है, डी की वैल्यू भी 1 है. ए की वैल्यू मेरे पास 2 है, डी की वैल्यू 1 है. ये मैंने पुट कर दी. अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद मेरे पास बन गया ये 1 प्लस एन माइनस 1. ठीक है, 1 प्लस एन माइनस 1, ये बन गया. प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एन ही बचेगा मेरे पास. ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एन ही लिख रहा हूँ, इसको मिटाकर. इनटू में ये बन जाएगा 2a प्लस एन माइनस 1. ठीक है, 2 प्लस एन माइनस 1. अब 2 और माइनस 1 से एक गया तो ये बन जाएगा एन प्लस 1. ठीक है, इनटू में एन प्लस 1, ये दोनों बन गया एन इंटू एन प्लस 1. अब इसको अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ, ये बन जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, एन स्क्वायर प्लस एन, 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन. ये मेरे पास ये टर्म बन रही है ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन. तो इसके बाद हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते होते थे कि एन की वैल्यू 1 पुट करते थे, फिर 2 पुट करते थे, फिर 3 पुट करते थे, आगे इसको सम कर देते थे ऐड. बट इस केस में क्या है, वैसा नहीं चलेगा बिल्कुल भी, क्योंकि कि ऐसे अलग अलग इसको एक अगर डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म सेम है, ठीक है, हम इसको अलग नहीं कर सकते बिल्कुल भी. ठीक है, अलग तो ऐसे कर सकते थे, अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता तो 1 अपॉन में 2 होता, तो हम ऐसे लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स अपॉन 2. अब जिसको एलसीएम लेने के बाद ये बन जाता एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. ठीक है, ये सारी बिल्कुल सेम टर्म बन जाती. बट हाउ टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ टर्म्स, वी डोंट नो, वी डोंट हैव एनी फार्मूला. कि अब ऐसे टर्म्स को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कोई फार्मूला भी नहीं है. ठीक है, तो ऐसे टर्म होते तो हम ऐसे अलग अलग करके उसको ऐड कर लेते और लास्ट में ऐड करके हम लिख देते कि ये वाली ऐड 1 पुट किया तो ये बन गया 1 स्क्वायर अपॉन 2, ये बन गया 1 अपॉन 2. ठीक है, तो ऐसा तो कर सकते थे, बट ऐसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा सॉल्व नहीं कर सकते हैं. ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करने के लिए ये इसमें ये इस क्वेश्चन में सिर्फ यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पे आगे तकरीबन बच्चे रुक जाते हैं कि सर आगे कैसे सॉल्व होगा, या तो फिर वो सेम जो पुराना मेथड था वो लगा देते हैं, एन की वैल्यू 1 पुट करके 2 पुट करके, उससे वो हमारा सीक्वेंस नहीं बनता और आइडेंटिटी अप्लाई नहीं होगी. तो ऐसे क्वेश्चंस को अप्लाई करने के लिए हमें एक पार्शियल फ्रैक्शन, कौन सी पार्शियल फ्रैक्शन यूज करनी पड़ेगी. ये कंसेप्ट है +2 क्लास का. ठीक है,
पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करनी पड़ेगी। इस पार्शियल फ्रैक्शन क्या होती है, लाइक जो नीचे वेरिएबल है ना, नीचे वेरिएबल कौन सा हमारा n, इस n को ऊपर एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होगा, 1 प्लस एन माइनस एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगी, एक पार्शियल फ्रैक्शन बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसा प्लस कर दें एक बार माइनस कर दें तो कैंसिल हो गए, वो तो सेम एक ही रह जाएगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि इस टर्म को कोई बढ़ेगा या घटेगा, टर्म तो वैसे ही रहेगी, बस नीचे वाले एक वेरिएबल जो वेरिएबल है उसको एक बार प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया। तो ऐसा करने से क्या बना कि ऊपर बार एक बन गया n प्लस 1 माइनस 1, ऐसा बन गया। तो नीचे वाली इसे अगर मैं बात करूं, नीचे वाली टर्म्स का मेरे पास क्या बन रहा था, n में और n प्लस 1 में, ऐसा अगर अलग अलग लिख दूं, मैं तोड़ कर लिख दूं, मैंने कंबाइन करके ये बनाया था ना, अगर इसको बिना कंबाइन किए ये लिख दूं तो ये मेरे पास ये बन जाएगा। अब ऊपर भी n प्लस 1 है, नीचे भी n प्लस 1 है, ठीक है। तो अगर इसको मैं अलग अलग ऐसी टर्म को मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, देखो कैसे, n प्लस 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1 माइनस में n अपॉन n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। इस टर्म को अलग लिख दिया, ठीक है। अब बाकी जो इस टर्म को ये अलग लिख दिया, दो टर्म बन गई ना, n अपॉन n प्लस 1 अपॉन n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, माइनस n अपॉन n टू n इंटू एन प्लस 1। अब मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ n प्लस 1 को n प्लस 1 से, n को n से, ठीक है। ये मेरे पास बन जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ये मेरे पास जनरल टर्म बन गई एक। अब इस टर्म में मैं n की वैल्यू 1 2 3 पुट करूँगा, ठीक है, ये मेरे पास एक जनरल टर्म बन गई। अब इस जनरल टर्म को मैं आगे लेके चलूँगा यहाँ पे, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, ठीक है। यहाँ पे एक कॉलम बना दिया मैंने। तो जनरल टर्म a1 थी, तो 1 अपॉन, यहाँ पे 1 पुट करूँगा, 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, एक ये टर्म बन गई, ठीक है। अब a2 पुट किया n की वैल्यू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं an पुट कर रहा हूँ, ये बन जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इसको ऐड करना मैंने, ये वाली अलग ऐड कर लेनी है, ये वाली अलग ऐड कर लेनी है, ठीक है। तो ये बन जाएगा Sn, ये वाला सारा ऐड करके पार्ट क्या बना मेरे पास, सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू, ये बन गया मेरे पास 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस अप टू 1 अपॉन n, ठीक है। ये वाला पार्ट बन गया, ठीक है। उसके बाद माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन लगा दिया मैंने, ठीक है, ये वाला माइनस का साइन है। तो उसके बाद सेम आगे ये 1 अपॉन 2 बन जाएगा, 1 अपॉन 3 बन जाएगा, ये 1 अपॉन आगे 4 बन जाएगा। तो वही लिख रहा हूँ, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस डॉट 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 1 अपॉन n प्लस 1, सॉरी n प्लस 1, ठीक है। अब कुछ नहीं, अब सिंपल है, आगे बिल्कुल सिंपल है, यहाँ तक कर लिया ना, तो आगे क्या है, बिल्कुल सिंपल है, आगे सिर्फ ब्रैकेट खोल दो, ठीक है। क्योंकि ये माइनस का साइन है ना, मैं देख रहा हूँ कि ये तकरीबन ये सारी टर्म्स सेम है, ये सारी टर्म्स सेम है आपस में, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ ब्रैकेट खोल दो, ये सारे माइनस का साइन ले लेंगे, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमने कुछ नहीं करना और, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में कर रहा हूँ मैं, Sn इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 4 अप टू 1 अपॉन n, आगे माइनस का साइन, ठीक है। तो सभी ने माइनस का साइन ले लिया, 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 अप टू 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। ये सारे प्लस के हैं, कैंसल आउट हो जाएंगे और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ दो टर्म्स बचेंगी, 1 पहली टर्म बची और लास्ट वाली टर्म बची, माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लिया, अगर आप यहाँ पे छोड़ रहे हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, n माइनस 1 हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे बन गया n माइनस 1 माइनस 1, ये बन गया n माइनस 2 ओवर n माइनस 1, ठीक है। ये बन गया, सॉरी
n+1 था मेरे पास, हाँ जी n+1 था, ये +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा n/n+1 सम ऑफ n टर्म। ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था, वो पार्शियल फ्रैक्शन वाला पार्ट। ठीक है, अगर वो समझ लग गया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, ईजी है, बिल्कुल भी ईजी है। ठीक है, हमने सिर्फ वो कंसेप्ट समझना है पार्शियल फ्रैक्शन का, कि डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर देना कि a put n is equal to 1 2 3 on that and that kind of equations या terms। ठीक है, तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करनी है और उसके बाद तो इजी है आपका। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें टर्म गिवन है, इक्वेशन गिवन है 5² + 6² + 7² अप टू 20²। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये है कि हमें सीरीज़ की सारी सीरीज़ गिवन है, 5² फर्स्ट टर्म है और 20² हमारी लास्ट टर्म होगी। ठीक है, सारी सीरीज़ गिवन है। तो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि हमें फर्स्ट वाली टर्म्स गिवन होती थी और लास्ट वाली n टर्म्स हमें पता नहीं थी। यहाँ पे हमें n टर्म पता है कि लास्ट वाली टर्म क्या है, हमारी लास्ट टर्म 20। तो शुरू वैसे ही करेंगे, कंसेप्ट सेम ही है सभी क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जनरल टर्म निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जनरल टर्म कैसे निकलेगी, an = nth टर्म ऑफ 5, 6, 7, 8 अप टू 20 का स्क्वायर। ये सारे का स्क्वायर मैंने ले लिया। ठीक है, अब ये मेरी AP बन रही है, तो AP nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = a + n-1 इंटू में d का स्क्वायर। ये सारी टर्म का स्क्वायर, ये nth टर्म का स्क्वायर मैंने ले लिया। तो इसमें a क्या है 5, d है 1। ठीक है, ये बन जाएगा 5 + n-1 इंटू में 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैं कर रहा हूँ 5 + n+1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 5 + 1 = 6, तो ये बन जाएगा n+1 n+6 का स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस है, तो ये बन जाएगा n+4 का स्क्वायर, n+4 का स्क्वायर, a nth टर्म है। ठीक है, n+4 a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab, ऐसे होता है। ठीक है, ये इसको सॉल्व करते हैं n² + 8n + 16, ये मेरे पास a nth टर्म आ गई। ठीक है, a nth टर्म आ गई। अब इसमें पुट करेंगे n की वैल्यू 1 2 3 4 अप टू n। ठीक है, इसमें n की वैल्यू पुट करनी है हमें। a1 n की वैल्यू जब 1 थी, यहाँ पे बन गया 1² + 8 × 1 + 16। यहाँ पे था n की वैल्यू 2 पुट की, 2 बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 8 × 2 + 16। उसी तरीके से an है, ये बन जाएगा n² + 8n + 16। अब इसको सम करना सारे को। ठीक है, अलग अलग सम कर लेना है, इसका सम अलग कर लेना है, इसका अलग कर लेना है, इसका अलग कर लेना है, 3 टर्म बनेगी हमारे पास। ठीक है, तो 3 टर्म बना दो। ठीक है, यहाँ पे एक अलग कॉलम ले रहा हूँ, तो इस वाले टर्म को मैं Sn डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे Sn डायरेक्टली लिख दिया, तो यहाँ पे एक सीरीज बन रही है स्क्वायर वाली, तो इजी हमें स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, जिस सीरीज की स्क्वायर हो। ठीक है, वही ऑलरेडी नो, प्लस में है, उसके बाद प्लस का साइन है, 8 कॉमन ले लिया और सीरीज बन गई 1 + 2 + 3 + 4 + up to n। ये एक सीरीज बन गई। उस पर फिर प्लस का साइन है, तो 16 क्या कितने टाइम है, n टाइम्स में ले लूँ। 16 + 16 को लिखना हो तो 16 × n डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर मैं ऐसे भी लिख दूँ कि 16 + 16 + 16 + 16, तो बात तो वही सेम हुई, 16 n टाइम्स है तो n टाइम्स ले रहा हूँ। ठीक है, तो आगे इसको सॉल्व करें, ये मेरे पास एक बन जाएगा, आइडेंटिटी बन गई। इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1 × 2n+1/6। ठीक है, प्लस में 8 × इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला भी हमें पता है n/2 × n+1। ठीक है, प्लस 16 × n 16 है।
ठीक है, इस आइडेंटिटी को मैंने ये लिख दिया, ठीक है, विजिबली तो यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास ये आ गया बन के। उसके बाद देखो ये कट हो रहा है, इसको कट कर दो, ये जो चीज़ कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट कर दो। अब देखो कि n की वैल्यू हमने हमारे पास यहाँ तक आ गई, हम यहाँ आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो हमें क्या सम चाहिए, इस सीरीज़ का सम चाहिए, क्वेश्चन में हमें यही है कि इस सीरीज़ का भाई हमें सम दे दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू अब हमें चाहिए, n की वैल्यू हमें गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स, वी नो नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म क्या है 5, लास्ट टर्म है क्या 20, तो हम क्या करते हैं कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, प्लस 1 कर देते हैं, ये मेरे पास बन जाएगा 15 + 1 16, n की वैल्यू क्या होगी 16। नंबर ऑफ टर्म्स होगी मेरे पास कि ये 5 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक मेरे पास कितनी टर्म्स हैं, तो इसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला है कि लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म निकाल दो, 20 - 5 15 बची, प्लस 1 ऐड कर दो, ये 16, नंबर ऑफ टोटल टर्म्स क्या बन गई 16। अब n की वैल्यू इसमें हम क्या पुट करेंगे 16 पुट करेंगे, तो हमारे पास इसका सम आ जाएगा। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, सम ही तो फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब n की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूँ 16, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने n की वैल्यू यहाँ पे पुट की 16 इंटू यहाँ पे 16 + 1 क्या बना 17, तो यहाँ पे बन गया 16 × 2 32, 32 + 1 33, यहाँ पे 33 बन गया, अपॉन में 6, ठीक है, अपॉन में 6 आ रहा है, प्लस अब 4 × 16 बन गया 64, तो ये बन गया 17, ठीक है, प्लस में 16 + 1 17 बन गया, 4 × 16 बन गया 64, ठीक है, देन 16 × 16 ये बन गई मेरे पास, इस इक्वेशन को पुट करके वैल्यू 16 की वैल्यू पुट की इसमें, ठीक है, n की वैल्यू पुट की इसमें। तो अब इसका ये सारी टर्म का क्या बनेगा, ये सारी टर्म है, इसको सॉल्व को करने के बाद ये बन जाएगा 1496 सम इज इक्वल टू दिस वाली टर्म 1496 प्लस 64 × 17 मेरे पास बना 1088, ये बन गया 16 × 16 256। अब इसको सारे को सॉल्व करके मेरे पास आंसर आएगा 2840 ऐसा है सम ऑफ दिस सीरीज, मेरे पास क्या बना 2840। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल इजी था, बस इसमें ये इम्पोर्टेंट था कि हमें सम निकालना है और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालनी है, n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, बाकी सारा सेम था। अगर क्वेश्चन नंबर 7 है 1² + 1² + 2² + 1² + 2² + 3² + ... तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक अलग मेथड है, यूनिक मेथड है, डिफरेंट मेथड है बाकी क्वेश्चन से, ये बाकी क्वेश्चन की तरह से नहीं होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 9.4 के 1 to 10 तो सेम है, सेम कंसेप्ट लगेगा एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने के लिए वो कंसेप्ट बिल्कुल भी लगेगा, क्यों, वो उसकी वजह है क्योंकि बाकी हमने क्वेश्चन किया है तो हर टर्म में या तो नंबर सेम होते थे, ठीक है, हमारे पास ये था 1 × 2 + 2 × 3 + 2 3 × 4 ऐसा था, या तो 2 टर्म थी या इसके 3 टर्म थी, ठीक है, ऐसा था। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, क्यों, हमारे पास पहले तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक नंबर ही है, ठीक है, हम एक नंबर, चलो इसकी ऐसा टर्म निकाल लेंगे 1 है 2 है 3 है, ठीक है। अब सेकेंड टर्म में हमारे पास 2 नंबर है, ठीक है, सेकेंड टर्म में हमारे पास 2 नंबर हैं, बट इन 2 नंबर को फर्स्ट वाली टर्म में हमारे पास सिर्फ एक ही है, तो इसका एक nth टर्म नहीं बनेगी। उसी तरीके से अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूं तो थर्ड टर्म में 3 नंबर हैं, 2 नंबर आगे वाले 2 टर्म्स में नहीं है, ये 2 नंबर आगे वाले 2 टर्म्स में नहीं है या इंक्लूड नहीं है, क्योंकि अगर मैं टर्म एक जनरल टर्म बनाने जाऊँ nth टर्म,
तो वो बनेगी ऐसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, अब इन जो मेरे नंबर्स रह गए इनको आगे कैसे कंसीडर करूँ, वी डोंट नो। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या अलग डायरेक्ट मेथड है जनरल टर्म निकालने के लिए कि जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो रहा है, ये मेरे पास a2 है। ठीक है, ये a2 है, ये a3 है, आगे a4 आएगी। ठीक है, ऐसे टर्म बन रही है, तो इसको ऐसे कर सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हो रहा है प्लस 3 का थर्ड टर्म का स्क्वायर है प्लस फोर्थ का स्क्वायर है अप टू n का स्क्वायर। ये मेरे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कैसे पता चला कि सर इसको ऐसे लिखना है। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो टर्म आपको बन रही है, ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो रहा है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दो, सेकंड टर्म में दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का एक सेकंड टर्म का स्क्वायर कर दो, थर्ड टर्म में भी वैसे है, थर्ड टर्म का स्क्वायर हो रहा है, फोर्थ टर्म का स्क्वायर हो रहा है, तो ऐसे हमें एक जनरल टर्म बन जाएगी। तो हमें ऐसा कोई सीरीज बन जाए, ऐसी कोई सीरीज बन जाए, उसका हमें फॉर्मूला पता है क्या होती है, आइडेंटिटी n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 ओवर 6। ये आइडेंटिटी होती है उसमें। तो अब इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर लें, n स्क्वायर, n को n से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर प्लस n, अंदर क्या बचा 2n+1 ओवर 6। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ठीक, n स्क्वायर को 2n से मल्टीप्लाई करने 2n³ प्लस n स्क्वायर, ये बन जाएगा 2n स्क्वायर प्लस n ओवर में 6। ये n स्क्वायर वाले टर्म्स ऐड कर लें, ये बन जाएगा 3n स्क्वायर, यहीं पे कर रहा हूँ 3n स्क्वायर प्लस n अपॉन में 6। ठीक है, ये मेरे पास nth टर्म बन गई। इसको आगे नहीं सॉल्व कर सकते, इसको पुट करें n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो एंड ऐड कर ले, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n एंड ऐड करें। तो जब n की वैल्यू 1 पुट की, 1 पुट करने के बाद क्या बना मेरे पास 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। n की वैल्यू 2 पुट की तो मेरे पास बना 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2। a3 की वैल्यू, n की वैल्यू 3 पुट की 2 इंटू 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3। उसी तरीके से अगर मैं n पुट कर रहा हूँ 2 इंटू n का क्यूब प्लस 3 इंटू n प्लस n। ठीक है, सॉरी स्क्वायर आ गया। अब इसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाली टर्म सारी ऐड होकर क्या बन गई मेरे पास Sn, इसको डायरेक्टली Sn लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले इस टर्म को लिखूँगा, फिर ये टर्म करूँगा ऐड, फिर ये तीन मेरे पास सीक्वेंस बन जाएंगे, ये सीरीज बन जाएंगी। ठीक है, इसमें 2 कॉमन है, 2 पहली बार ले लूँगा, 3 कॉमन है, 3 पहली बार ले लूँगा। लाइक Sn इज इक्वल टू Sn इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बना 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू n क्यूब। ठीक है, ये बन गया मेरे पास। उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन ले लिया, 3 कॉमन पहले ले लिया, पर फिर स्क्वायर का सीरीज है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है, फिर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n। ये मेरे पास 3 सीरीज बन गई। और इंटरेस्टिंग है कि इसी क्वेश्चन में तीनों आइडेंटिटी फॉर्मूलाज लगे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 का भी, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस का भी, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब का भी। इसी क्वेश्चन में तीनों फार्मूला लगे हैं। इट मीन्स दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये फाइनल एग्जाम में मिल सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो Sn इज इक्वल टू, अब इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला मुझे पता है n/2 इंटू में n+1 का स्क्वायर प्लस में, प्लस में इसका फॉर्मूला भी पता हमें 3 इंटू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 ओवर में 6। ठीक है, प्लस इसका फॉर्मूला भी पता है n/2 n+1। ठीक है, ये हमने अप्लाई कर दिया।
अब इसको देखो, इसको अगर खोलते हैं, अगर स्क्वायर को अगर अंदर लेकर आते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। एंड चलो सबसे पहले इसको खोलते हैं। इसको खोलने के बाद ये बन जाएगा n² 4 एंड n+1 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन ये है n इंटू n+1, n इंटू n+1, n इंटू n+1, ये चीज़ें कॉमन आ रही है। तो कॉमन ले रहा हूँ, Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1 कॉमन ले लिया मैंने, अंदर क्या बचा n इंटू n+1 यहाँ पे, ठीक है, प्लस में यहाँ ये कॉमन गया, ये वन बच गया 2n+1/3 अगेन प्लस में, ये चीज़ बच गई इसमें। यहाँ पे क्या बचा 1/2, ठीक है, यही लिख रहा हूँ 1/, यहाँ पे +1, ठीक है। ये चीज़ें मेरे पास बच गई। अब इसका एल्शियम ले लें, ठीक है। एल्शियम लेने के बाद ये बन गया Sn इज इक्वल टू n इंटू n+1 ब्रैकेट, अब एल्शियम क्या आ गया 6, एल्शियम क्या है 6, इसमें 2 कॉमन आ रहा, 3 इंटू 2 6, सॉरी यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 कॉमन, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा n इंटू n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉमन होगा, ये हमारे से ये 6 मिसिंग हो गया, ठीक है। ये मिसिंग, ये सिर्फ हमने n की वैल्यू यहाँ पे पुट की और ये 6 को हमने यहाँ पे कहीं लिखा ही नहीं, तो हमें यहाँ पे ये एक 6 1/6 मिस कर दिए, ठीक है। ये बाई मिस्टेक हो गया, 1/6 एज अ कॉमन था हमारे पास, तो यहाँ पे एक 1/6 लिख रहा हूँ मैं, जो हमारा रह गया था, ठीक है, 1/6, ठीक है। चलो, और यहाँ पे हमें 2 था पेंडिंग बचा, यहाँ पे 2 बचा था, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और 2 हमने कॉमन ले लिया n इंटू n+1/2, ठीक है। तो यहाँ पे बचा n इंटू n+1, ठीक है, ये 2 कॉमन हो गया, और यहाँ पे भी n इंटू n+1 कॉमन रह गया, और यहाँ पे सिर्फ 1 ही बचा, ठीक है। अब इसका क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 6 इंटू 2 12 लिख रहा हूँ डायरेक्टली, 6 और 2 मल्टीप्लाई करके मैंने 12 लिख दिया, और नीचे मेरे पास यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ये सारा बन गया n² प्लस n, इसको सॉल्व करने के बाद उसके बाद 2n+1 और ये वाला 1, ठीक है। ये सारा सॉल्व करके मेरे पास क्या बना n² प्लस 3n+2, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ Sn इक्वल टू n इंटू n प्लस n इंटू n+1/12, ब्रैकेट में क्या बचा n² प्लस 3n+2, ठीक। ये सारी चीज़ बच गई, ये हमारा आगे आंसर होगा। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो कि आपका आंसर है, अगर नहीं तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो n² प्लस 3n+2 को, ठीक है। इसको सॉल्व करके आपके फैक्टर बन जाएंगे n+2 n+1, तो आपका आंसर आएगा n इंटू n+1/12, n इंटू 1 n इंटू 2, ठीक है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपके क्या फैक्टर बने n+1 n+2, अब n+1 n+1 2 है, इसको स्क्वायर हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n+1 का स्क्वायर n+2/2, ये आपका ये भी आंसर ठीक है, ये भी आंसर आपका दोनों ठीक है, आप किसी कहीं भी छोड़ सकते हो, ठीक है। मेन आपका हमारा क्या था कि आइडेंटिटी ऑफ
रिकॉग्नाइज यहाँ करके देखकर कौन सा यहाँ पे यहाँ पे सीरीज देखकर कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ठीक है। ये मेन था। उसके बाद जो आगे सॉल्व किया आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, दोनों से। इसी के साथ आपका जो क्वेश्चन नंबर 8 है, 9 है, 10 है, तीनों ईजी हैं, बिल्कुल हो जाएगा। आपको PDF भी मिल जाएगी। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे।